वेलकम फ्रेंड्स। बीएड एंट्रेंस के लिए कुछ तैयारी कर लें। 90% विद्यार्थी जो होते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये जो सवाल मैं अभी लेके आई हूँ वो गलत कर देते हैं। तो आप इसको देख लें और आप टॉप 10% में आने की कोशिश करें। तो आइए इनको समझते हैं। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर है सी महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा जिसे नई तालीम भी कहते हैं, इसकी अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, जिसमें काम के साथ सीखने की, पढ़ाई के साथ काम सीखने की बात पर जोर दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? ए आधारभूत संरचना, बी पाठ्य पुस्तकें, सी कक्षा प्रक्रिया, डी विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर। उत्तर है डी विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर। शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता इससे तय होती है कि छात्र क्या सीखते हैं, कितना हासिल करते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाइयों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है? ए मेहनत की सलाह देना, बी निजी ट्यूशन, सी पुस्तकालय में अध्ययन, डी उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। डी उत्तर है डी उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल टीचिंग छात्रों की कमजोरियों को पहचानकर सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है, सेवा में कार्यरत शिक्षकों का प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? पहले से तैयार सामग्री द्वारा, बी आवासीय बनाकर, सी सहभागिता आधारित दृष्टिकोण, डी फॉलो अप व्यवस्था। उत्तर है सी सहभागिता आधारित दृष्टिकोण। सक्रिय भागीदारी से शिक्षक बेहतर समझ और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या कहता है? 14 वर्ष तक सभी श्रम प्रतिबंधित, बी केवल खतरनाक कार्यों में बाल श्रम प्रतिबंधित, सी स्कूल समय में प्रतिबंध, डी नियोक्ता जिम्मेदार। उत्तर है बी केवल खतरनाक कार्यों में बाल श्रम प्रतिबंधित। यह कानून मुख्य रूप से बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता के लिए छात्रों को क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ए चयनात्मक अध्ययन, बी साधारण अध्ययन, सी गहन अध्ययन, डी रटकर याद करना। उत्तर है सी गहन अध्ययन। गहराई से पढ़ाई करने से दीर्घकालिक समझ और सफलता आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बच्चे अच्छा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एब्सेंटीज्म को कैसे लिया जाना चाहिए? ए प्रधानाचार्य और अभिभावकों की चिंता, बी नियमों के अनुसार निपटना, सी शिक्षक के द्वारा गंभीरता से लेना, डी कम प्राथमिकता देना। उत्तर है सी शिक्षक द्वारा गंभीरता